प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 800 शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे आर्डर्स हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सभी लोगों को नियुक्ति दिलाएंगे और साथ में खुद के बुने जाल में कैसे फंसते गए हैं विपक्षी साथियों को सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे, जब से आप सभी लोगों के ये मामला स्टार्ट हुआ है तो सर्वप्रथम यहाँ पर 800 के लिए संदीप सर ने बहस को स्टार्ट किया था। अगर बात की जाए ओपी मिश्रा जी की, जो आप सभी लोगों की बेंच सुन रही है, उसमें की बात की जाए तो पहली सुनवाई में उन्होंने सारे एग्रीमेंट रखे थे और वहां पर बात की थी कि सर 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन फिर उसी को अपोज करते हुए जनरल के अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतिम रिलीफ नहीं दी जाएगी। उसके बाद से जो है मामला कैटेगरी वाइज करने का आदेश किया गया और मामला कैटेगरी वाइज हो गया। कैटेगरी वाइज में सबसे पहले अगर बात की जाए तो 6800 के पक्ष में कुछ चीज़ें जानने की सरकार से कोशिश की गई कि पूर्ववत क्या आप चाहते हैं और क्या यहाँ पर 6800 के साथी चाहते हैं, इसको सबसे पहले कंटेंशन उनके सुने गए। उसके बाद में मामला पहुंचा, आप सभी लोगों को पता है, जर्नल की तरफ। जर्नल में आप सभी लोगों को पता है डबल रिजर्वेशन को लेकर के बात की गई है और यहाँ पर जो है आयु में छूट को लेकर के बात की गई है और फीस की छूट को लेकर के बात की गई है और टेट एटीआरई को लेकर के बात की गई है, जो उनके मेन बेस यही हैं। अब हम यहाँ पर आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उनसे जो है उन्होंने जितने भी आर्डर दिखाए, जिसमें आप सभी लोगों को पता है प्रदीप कुमार का एक आर्डर है और उन्होंने बहुत सारे आर्डर दिखाए, केरल हाई कोर्ट से लेकर के उन्होंने पूरे जो है देश को लगभग सभी आर्डर्स को उन्होंने यहाँ पर बताया और सुप्रीम कोर्ट के कई आर्डर्स को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन जो आर्डर्स को उन्होंने डिस्कस किया नहीं, जो खुद उन्होंने जाल बुना, उस जाल को यहाँ पर जो है संदीप शिक्षित सर ने और एलपी मिश्रा सर ने आज ध्वस्त कर दिया और उनके जितने भी लोकस थे उसको खत्म कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जितनी भी याचिकाएं हैं वो सब जो है एक केवल और केवल झूठ और फरेब हैं और क्योंकि वो लोग इनके जगह पर गलत तरीके से जो है नियुक्ति पा चुके हैं और चैन लेकर के अपनी नौकरी को बचाने को लेकर के गलत चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब बात की जाए यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है टेट एटीआरई पर सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, कई सारे आर्डर सरकार ने भी प्रेजेंट किए हैं कि नहीं इस प्रकार से इसको यहाँ पर होना चाहिए और इस प्रकार से इसको यहाँ पर होना चाहिए, जिसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से यही बात की गई है कि हमने जितेंद्र कुमार का और बीएसएनएल के आर्डर को हमने फॉलो किया है यहाँ पर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सर जो एनसीटीईसी का जो 2011 का रूल है उसको भी समझाया गया है। एटीआरए की गाइडलाइन, सबसे बड़ी बात जो एटीआरए की गाइडलाइन है उसको भी बताया गया है कि जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई कब ये गाइडलाइन थी, कब से इसका स्टार्टिंग हुआ, फिर नियमावली को समझाया गया और फिर रूल 14 को समझाया गया और भर्ती प्रक्रिया आपको पता है 13 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी और तब आप सभी लोगों को पता है कि जो एटीआरए की बात की जा रही है उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एटीआरई के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन सरकार ने ग्रांट नहीं किया है। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है, रिजर्वेशन को लेकर पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल जो है आप सभी लोगों को पता है रिजर्वेशन को अप्लाई किया गया, लेकिन सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल जो है रिजर्वेशन को अप्लाई करना था। सबसे बड़ी बात सरकार से यहीं पर भूल हुई और वहीं से सारी चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हुई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सुदीप सेठ ने कहा है कि यहाँ पर 67.11 का जो आपका गुणांक है भर्ती का उसको लेकर के उन्होंने यानी मेरिट पर बहस की, क्योंकि ये मेरिट जो है इसी से सारी चीज़ें जो है दिक्कतें पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरिट बेस बन रहा उस हिसाब से 1,46,000 जो अभ्यर्थी जो पास आउट हुए थे उसमें से जो 69,000 की भर्ती की गई है उसमें लगभग जो है 28,000 पदों का जो है डाटा मिलना चाहिए ओबीसी और प्लस एससी कैंडिडेट को, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 13,000 के समथिंग में जो है यहाँ पर पद उनको दिए गए हैं ओबीसी और एससी वर्ग को, यानी उनको अगर देखा जाए तो लगभग वो 14 से 15,000 लोगों को बता रहे हैं कि अभी भी इसका लाभ नहीं मिल सका है। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो स्पेशली यही चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि 6800 का क्या दोष है। 6800 लिस्ट सरकार ने निकाली है। सरकार कह रही है कि 27% और 21% के आरक्षण में जो खामियां सरकार की तरफ से लिस्ट को लेकर के हुई थी, उनको हम जो है हल करने को लेकर के ये चीज़ें कह रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने अमेठी का भी एक पैरा पढ़ा था, अमेठी को लेकर के, और उसके बाद में उन्होंने प्रदीप कुमार के आर्डर की बात की, उसको भी आज सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें थी उसको ध्वस्त किया गया। और साथ में आर्टिकल 226 के पावर की बात जो है, जो जस्टिस को प्राप्त है, उसकी बात स्पष्ट रूप से एलपी मिश्रा की तरफ से की गई कि आप मिलाड चाहें तो डायरेक्ट आर्डर कर सकते हैं और 6800 की नियुक्ति को राह में जो भी रोड़े हैं उनको समाप्त करते हुए। और साथ में ये भी बताया कि 90-97 का जो फेयर था, गुणांक था, जिस पर आप सभी लोगों को पता है डायरेक्शन हुआ था, उसके अनुसार 2.8 का जो है नुकसान किसको हुआ है, ओबीसी और एससी वर्ग के कैंडिडेट को हुआ है। और जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो भी यही कह रहा है कि 6800 लोगों को जो है यहाँ पर नियुक्त से बाहर करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा जो प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, यानी प्रक्रिया से मतलब उन्होंने कटाच किया है, जो भी 13,156 वाले अपनी जो है सारी चीज़ों को लेकर के कह रहे हैं कि इतने परसेंट बनना चाहिए, उसकी बात की है। फाइनली बात करें तो अरविंद कुमार शुक्ला का जो आर्डर है, जो स्पेशली आप सभी लोगों को पता है आरक्षण को लेकर के है, उस पर जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से संदीप सर ने लास्ट में बहस की है। और उस आर्डर के बाद उन्होंने कहा है कि कैटेगरी 5 जो बनाई गई है 6800 की, उसको ही अप्लाई किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर 13,156 में बुलबुल मैम और साथ में सिक्का मैम दोनों ने स्पष्ट रूप से एक स्वर में इसका विरोध किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ समय मांग लिया है, स्पेशली जर्नल की तरफ से। तो अब जर्नल वाले कल क्या कुछ नया चीज़ लेके आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ नया वो करने वाले हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें पहले से उनके जो है सबमिशन कंप्लीट है। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो कुछ अन्य चीज़ें बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पिछले जितने भी आर्डर उन्होंने दिए थे तो संदीप सर ने अपने ऐसी धुआंधार बहस की लास्ट में कि उनको बिल्कुल हटा दिया गया। लेकिन आप सभी लोग फिर से वही बात पर आ रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आरक्षण की जो आपकी बात है उसमें कुछ गुंजाइश सभी लोगों की बन सकती है, क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि क्या कुछ पद ऐसे हैं जो यहाँ पर जो मेरिट की बहस है, मेरिट से मिल सकता है कुछ लाभ। अगर उनको लगता है तो हो सकता है उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। लेकिन और यहाँ पर जनरल की जितनी भी चीज़ें थी आज तक ध्वस्त हो चुकी हैं, कल क्या वो लाने वाले हैं, ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। तो कितने सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और घूम फिर के जनरल चाहे जो भी ले आए, वो केवल और केवल डबल रिजर्वेशन पर ही आके रुकेगा। अब उसके पास एक हथियार बचा है, वो है ईडब्ल्यूएस का। तो अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का बेस वो बना करके आना चाह रहे हैं कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उनका जो है निर्धारण नहीं किया गया है, तो बस वही बात बची है, उसको लेकर के वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये देखने वाली बात होगी कल की बहस में क्या होता है। फिलहाल कल आर्डर रिजर्व हो जाएगा 6800 केस का और जल्द ही इस मामले में बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा। और जो जितने आप सभी लोगों की जो 12 और 10-12 महीनों की जो सफल मेहनत कहेंगे, वो आप सभी लोगों का अंत होने जा रहा है और जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट होने जा रही हैं। बेंच पर कटाक्ष जो हो रहे थे, तो बेंच अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रही है और सभी को समय दे करके सुना जा रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसको क्या मिलने जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी विपक्षी हैं वो सब अपने ही बने बुने हुए जालों में फंस गए हैं। अब वो किसी तरीके से अपने आप को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि जब उनके एडवोकेट ने जो है गुहार लगानी चालू कर दी आज, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब उनके एग्रीमेंट्स लगभग फेल हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कल कौन सा नया वो चीज़ लेके आते हैं, किस चीज़ को लेकर के कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। फिलहाल आर्डर रिजर्व कल कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से और आप सभी लोगों की जीत होगी, स्पेशली हमारे 800 साथियों की। उनकी मेहनत आप रंग लाएगी और जल्द ही उनको नियुक्ति मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आंसर की प्रकरण में जनवरी तक जो है नियुक्ति देने को लेकर के सरकार ने समय लिया है और जनवरी तक ही आप फाइनल रूप से आप सभी को भी नियुक्ति मिलने का आदेश जो है हो सकता है। तो ये चीज़ें थी, हमको हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों के साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की सुनवाई के साथ। अभी जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को राम राम।